नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। राहुल गांधी की चर्चा इन दिनों पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर खूब हो रही है। पाकिस्तान के हर डिबेट में राहुल मुद्दा बने हुए हैं। वजह है राहुल के उठाए गए सवाल। दरअसल राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को आधार बनाकर केंद्र सरकार पर पाकिस्तान को हमले के बारे में पहले से जानकारी देने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि हमले के बारे में पाकिस्तान को पहले से बताना अपराध है। राहुल के बयान पर विदेश मंत्रालय से सफाई भी आ गई और राहुल के बयान का खंडन किया गया। साफ कहा गया कि राहुल ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए डेलीगेशन बनाया गया, जिसमें शशि थरूर को टीम लीड करने के लिए कहा गया। एक डेलीगेशन की इस पर भी कांग्रेस में हंगामा है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्या राहुल गांधी के जरिए पाकिस्तान फ्रंट फुट पर खेलना चाहता है? राजनीति पर राजनीति क्यों हो रही है? और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का रुख बताने के लिए शशि थरूर के नाम से कांग्रेस को दिक्कत क्या है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, एक तरफ राहुल दुश्मन मुल्क में सरकार पर सवाल खड़े करके वायरल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश में इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं खूब प्यार बटोर रहे हैं। पाकिस्तान को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ट्रेड से लेकर टेरर तक आए दिन ओवैसी पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा रहे हैं। वो क्यों वायरल हो रहे हैं, जरा उनको भी सुनिए, उनके अंदाज को भी देखिए। ट्रेड क्या ट्रेड है पाकिस्तान में? बार बार क्या ट्रेड है पाकिस्तान का? अरे जो IMF के सामने भीख मांग रहा, क्या ट्रेड करेंगे उन्हें? जो पाकिस्तान एक चाइना का क्लाइंट स्टेट बना हुआ है। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। तो वैसे इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, भारत के साथ हैं, हर कदम पर बता रहे हैं, खुलकर बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। लेकिन राहुल पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर वायरल हो रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी को इस पर जमकर घेरा और साफ साफ कहा, अगर साथ हैं तो आपके एक्शन में वो बात नजर आनी चाहिए। विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी यदि यह कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है फिर यह उनके आचरण में भी दिखाई देनी चाहिए। अगर आप साथ हैं तो मनसा वाचा कर्मणा साथ दिखिए। बोलने के लिए साथ हैं और कर्म कुछ और है, तो यह मन में संदेह उत्पन्न करता है। तो संदेह उत्पन्न हो रहा है बीजेपी को कि मुख और मुखौटा कांग्रेस का अलग है, और कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है यह भी जानेंगे और ओवैसी के इस बदले अंदाज को भी समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और ऑडियंस से जोरदार तालियां आप सभी के लिए। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी हैं, नेता कांग्रेस के। हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में शोएब जमई साहब जुड़ेंगे, अध्यक्ष AIMIM दिल्ली के। और अजय कुमार पांडे जी हमारे साथ LGP के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अजय अरोड़ा जी, सबसे पहला सवाल आप ही से होना है। इतना मुश्किल वक्त है और देश का एक एक बंदा देश के साथ खड़ा है, लेकिन राहुल गांधी दुश्मन देश में हेडलाइंस बन रहे हैं। क्या सफाई है इसकी? सबसे पहले जय हिंद जय भारत। ऑडियंस भी बोल देंगे जय हिंद जय भारत। देखिए, जिस प्रकार राहुल गांधी जी को दिखाया जा रहा है, मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो विदेश मंत्रालय से बात की वो बिल्कुल ठीक थी, पहली बात। दूसरी, आपने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं। अरे वायरल तो देश के प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब नवाज शरीफ के घर गए थे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, बिना सूचना भारत को दिए पाकिस्तान में लैंड किए थे, जब भी वायरल हुआ था, जब भी बड़ा वायरल हुआ था, और हमें चिंता थी देश के प्रधानमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री की, प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जिस प्रकार पाकिस्तान नवाज शरीफ घर गए थे। अब रही बात तोड़ मरोड़ के बताने की, राहुल गांधी अगर विपक्ष में है, और जहां तक विपक्ष ने कहा था कि इस सिंदूर ऑपरेशन में और पाकिस्तान के साथ जो भी युद्ध होगा देश के साथ खड़े हैं, देश सर्वोपरि। हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। अगर पाकिस्तान ने हमें आंख दिखाने की कोशिश की तो हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं। तो राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों कर दिया सर? थोड़ा सब्र रख लेते। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है ना, खत्म तो नहीं हुआ। ठीक है, आपको राजनीति करनी है, सवाल पूछना आपका हक बनता है, जनता का भी और विपक्ष का भी, लेकिन परिस्थितियां तो देखनी चाहिए ना। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस प्रकार से
विदेशों में सब सर्वदलीय बैठक के हमारे सांसद जाएंगे, किस प्रकार से हमने 4 सांसदों का 16 तारीख को हमें फोन आया कि आप 4 सांसदों के नाम बता दीजिए। हमने नाम बताए, उसमें से एक को जगह मिली और 3 को नहीं मिली। तो राजनीति और जिस प्रकार से कांग्रेस के और सांसदों को बनाया गया, हम उनके खिलाफ नहीं है। अजय जी, आपको खुशी हो रही है कि राहुल गांधी दुश्मन देश में हेडलाइन बटोर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं हिंदुस्तान से सवाल पूछने का? हालांकि दुश्मन देश की परवाह नहीं करते हम, लेकिन जिस तरह की वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं और राहुल गांधी का नाम लेके कर रहे हैं, उनका ट्वीट देके कर रहे हैं। आपने सुना अभी कि एलओपी इस तरह की बात कर रहा है, तो सोचिए क्या हुआ होगा। हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपको राहुल गांधी का वो ट्वीट सही लग रहा है? सही किया उन्होंने, सेना को दुश्मन नमन, को मौका देके सही किया। सेना का सम्मान, सेना को नमन। जहां तक आपने राहुल गांधी के ट्वीट की बात की, मैंने तो कहा ना कि चर्चा का विषय बन गया था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना सुरक्षा के पाकिस्तान पहुंच गए थे। सर, उस टाइम क्या ये हालात थे? उस टाइम युद्ध चल रहा था? नहीं, युद्ध नहीं चल रहा। नहीं, पूछ रही हूं, उस टाइम युद्ध चल रहा था? नहीं, उस टाइम युद्ध चल रहा था। देश के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ देंगे, बिना सुरक्षा कवच के हम नहीं भेजेंगे। देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, बिना राहुल गांधी के सुरक्षा कवच साथ नहीं ऐसे जाएंगे। ट्वीट करवाएंगे आप? सही है ट्वीट? जी, युद्ध की परिस्थितियों में जो हालात बने हुए थे, उसमें ये ट्वीट सही है? देखिए, वहां के अखबारों की अगर मैं हेडलाइन पढ़ना शुरू करूं, उसको बिल्कुल आप पढ़िए, बेस बनाकर आप सोचिए। आप एंकर आप पढ़िए। आपका दायित्व बनता है प्रश्न करना, मेरा दायित्व बनता है उत्तर देना। ठीक है। मैं बड़े ठोक बजा के कह रहा हूं कि राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, आईटी सेल कुछ भी कर सर, देता है। पाकिस्तान में भी कभी काम कर राहुल देता है गांधी वो पाकिस्तान के अच्छा, शिवम, भारतीय जनता पार्टी भाई राहुल गांधी डरती आपका क्यों है? आईटी सेल इतना मजबूत है कि तोड़ मरोड़ के बयान जो है पाकिस्तान को भी बता देते हैं कि राहुल गांधी की हेडलाइन कैसे चलानी है। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही इनके नेता को बयान देती है कि जाकर इस तरह की बातें बोलो और फिर उसके बाद पाकिस्तान में करो। एक तो इस देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के जो पॉलिटिकल पार्टीज और ऑपोजिशन लीडर्स हैं, वो भारत में नहीं पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाले हैं जाके। मतलब एक एक बात उनकी यहां से वहां जाकर बोली जाती है, कही जाती है, वीडियो एडिटेड, उसके बाद तमाम चीजें, और ये कहते हैं कि हम सरकार। अरे आपके मंत्री ने क्या बोला? आपके मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या बोला? कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए क्या बोला? उसके लिए आप इनको रोक दीजिए, मैं लड़ना नहीं। अजय जी, उन्होंने बहुत शांति से आपकी पूरी बात सुनी, अब आप उनकी भी सारे जवाब सुनिए। थैंक यू। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सीधी सी बात है, हिंदुस्तान में इस समय जंग है, वॉर है, लड़ाई है। ये शोले के उस अमिताभ बच्चन की तरह कर रहे हैं कि दोस्त मेरा है तो बहुत ठीक, बस जरा सी शराब पी लेता है। दोस्त मेरा है तो बहुत ठीक, कभी कभी नाच गाना देखने चला जाता है। ये बीच में नहीं, इनको ये बार बार क्या हो गया? प्लीज आप इनको रोकेंगे? पिक्चर का उदाहरण, हम पिक्चर की ऐड नहीं करने आए, हम देश की सेना का सम्मान करने आए। ठीक है सर, एक सेकंड, हम पिक्चर के डायलॉग की ऐड नहीं करने आए। ठीक है सर, हो गया आपका? सुन लेते हैं। अपने समय में बोला नहीं जाता, बीच में बार बार कूदना। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत साफ है, इस देश में जब हम अपने पड़ोसी से, एक बदतमीज पड़ोसी से लड़ाई लड़ रहे हो, तो इस देश के 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहां पर खड़े होकर इस देश के साथ दें। इस देश की जनता से तो जय हिंद बुलवा दिया, एक बार राहुल गांधी को भी कहिए, अपनी पार्टी को भी कहिए कि इस तरह के भाषण ना दें। आपको अंततः चुनाव इन्हीं के यहां पर लड़ना है, चुनाव में जाना ही जनता के बीच में। प्लीज बीच में मत बोलिए। मैडम आप इनको रोकिए। मान लिया वर्बल डायरिया कोई चीज है, सारी उल्टी यही कर देनी है कि रुको जरा भाई, ये गलत बात है। प्लीज आप तो इशारा, और मैं किसकी तरफ करूंगा भाई? कमाल बात हो गई। मतलब पैनल में मेरे साथ ये है इशारा, में राहुल गांधी की तरफ करूं क्या? इशारा होगा तो इशारे का उत्तर भी होगा। अजय जी एक मिनट, आपको मौका दूंगी, एक एक करके सारे पैनलों से सवाल पूछूं, फिर सेकंड राउंड में आप सारे इन पे जो भी आपके आरोप है ना जवाब दीजिएगा। शिवम, बात मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि वो महिला नहीं है, वरना कहते शिवम मेरी तरफ इशारा कर रहा है। अरे गजब बात है, मेरी डिबेट में हो आप भाई, मैं आप ही की तरफ इशारा करूंगा। प्लीज अरे आप डिबेट में करने नहीं आए, आप लॉजिक से बात कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए, देश के प्रधानमंत्री बात कीजिए, विजय शाह पे बात कीजिए, राहुल गांधी पे बात ना करें बस। हाँ करें ना, वो भी करिए, करिए। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? ठीक है, डिबेट में आए, सुनिए ना, सुनिए, 2 मिनट दे दीजिए उन्हें। थैंक यू। इतना ही डिबेट सिखाना आता आपको तो सबसे पहले अपने नेता को सिखाइए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप करो, एक छोटी सी बाइट सुनाना चाहता हूं, 10 सेकंड आप मुझे दीजिए। ये संजय राउत प्रोग्राम चल रहा है, फिर से सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर, हाँ, एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी। ये संजय राउत हैं, हमारे देश के बड़े नेता हैं, आप देखते हुए आमतौर पर उनको टीवी पर। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इस देश में एक टूर एंड ट्रैवल का काम चल रहा है।
मेरे देश के सेना जो है बॉर्डर पर खड़ी है, मेरे देश की सेना वहां पर लड़ रही है, मेरे देश की सेना उनको घर में घुसकर मार रही है, मेरे देश की सेना यहां से जो है उनके दांत खट्टे कर रहे हैं। हमारे भी कुछ जवान जो है वो शहीद हुए और इन लोगों को लगता है कि टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोलकर बैठे हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा इसी देश में कहते हैं कि आतंकवादी हमला जो है इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर माइनॉरिटीज सेफ फील नहीं करते, हिंदुत्ववादी हैं। मेरे देश में ही जो है इनके ही नेता हैं सिद्धारमैया, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध करना नहीं चाहिए। मेरे ही देश में हिमाचल के इनके मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि आपके ऊपर तो कोई काम ही नहीं है, आपको जब भी कुछ जिम्मेदारी आती है, जब भी कोई हमला होता है पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ऐसे साथ दे रहे हैं आप इस देश के लोगों का। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमारे सबसे ज्यादा विरोध जो है असदुद्दीन ओवैसी से रहे। शिवम त्यागी, मैं पिछले 5 साल से डिबेट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मेरी लड़ाई अगर किसी से हुई तो ये जो महाशय मेरे बराबर में खड़ा है इनके हैं। लेकिन पिछले 2 महीने के असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट निकाल कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत की जहां बात आती है सीधा साफ साफ एक ही स्टैंड है कि हमें भारत के साथ खड़ा होना है। लेकिन आजकल पता नहीं वो पाकिस्तान के साथ जाकर क्यों खड़े हो गए। विषय बहुत साफ है, हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के नेताओं को, लोगों को बात करनी चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसका जो है प्रसारण पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है तो ठीक है, फिर उनकी मदद करिए, लेकिन अगर हिंदुस्तान के बीच में रहना है तो आपकी जवाबदेही है इस देश की जनता के प्रति। वो आपसे सवाल पूछेंगे वहां पर कि क्यों आपके जो सारे बयान है वो पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्यों आपके बारे में पाकिस्तान में पूछा जा रहा है, क्यों आपके अभी पिछले दिनों क्रिकेटर ने कहा है कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री राहुल गांधी होने चाहिए। हमारा देश, हम पाकिस्तान मुर्दाबाद कह गए, थक गए। 1971 में हमने क्या किया? सर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े बना दिया। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान के चुनाव की बात कर रहे हो, आप कह रहे चुनाव हम लड़ेंगे। अजय जी एक सेकंड रुक जाइए, आपको मैं मौका दूंगी, आप सारे नोट कर लीजिए, पेन होगा ना आपके पास, आप नोट करते जाइए, तो मोबाइल में लिखते जाइए, आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगी। शिवम बस क्विकली सबसे एक रिएक्शन लेना, आप अपनी बात रखिए। मुझे लगा आप कोई नेता लाई थी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक वाला तंबूरा बजाने के लिए ले आए हैं, बार-बार म्यूजिक दिए जा रहे हैं, म्यूजिक दिए जा रहे हैं। अरे भाई मैं बोल लूं 2 मिनट, अंत में कहना चाहता हूं, ये देश 140 करोड़ हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका है। इस देश में जब हम लड़ रहे हो किसी से तो हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो यहां पर खड़ा होकर इस देश की सेना का समर्थन करे, साथ दे और सरकार से सवाल भी पूछे, लेकिन कोई भी चीज ऐसी ना करे जिसको विदेशों में इस्तेमाल किया जाए सरकार के खिलाफ। इनकी इस तरह की जो बचकानी हरकतें हैं इसे पहले भी हिंदुस्तान ने देखा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खुद इमरान खान ने राहुल गांधी का बयान कोट करके कहा था कि कश्मीर की जो स्थिति है वो बेहद खराब है और हिंदुस्तान के बड़े नेता राहुल गांधी इस बात को मानते हैं। कृपया करके दूसरों के हाथों में, दुश्मनों के हाथों में, पाकिस्तान के हाथों में खेलना बंद करो, यही रहना है आप सब। अब आप चलना सिखाओगे। चलिए ठीक है, भूल गए आप कब आए हो, आपकी पार्टी कब आई है? ठीक है सर, आप तो पैदा भी नहीं हुए सर, किसी नए से कुछ सीख लेंगे। अरे उम्र बड़ी होने से अगर नेता बड़ा हो जाता तो राहुल गांधी भी कुछ बन ही जाते अब तक ना भाई। उम्र से कोई लेना देना नहीं है तजुर्बे का, उम्र से कोई लेना देना नहीं है तजुर्बे का। नहीं। देखिए बाकी सबको भी चर्चा में शामिल करना है। अजय जी और शिवम जी अगर आप ही लड़ते रहेंगे तो अब बाकी लोग चर्चा में शामिल नहीं होंगे। और यहाँ शोएब जमे जी, बात हुई है ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब तो देश में सबका दिल जीत रहे हैं, शिवम जी का भी दिल उन्होंने पूरा जीत लिया है। तो जरा ये बताइए कि कुछ सलाह आपकी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को, कांग्रेस को? देखिए, इंसान की कैरेक्टर की असली पहचान तब होती है जब कोई मुसीबत में होता है, तब उसका क्या रंग दिखता है, असल वो पहचान है। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आंतरिक मुद्दों पर हम एक दूसरे से सवाल भी पूछते हैं, तीखी आलोचना भी करते हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन जब देश की संप्रभुता की बात आएगी, कोई हमें आंखें दिखा रहा हो, कोई हमें चिढ़ा रहा हो, कोई हमारी देश की सिक्योरिटी के साथ मजाक कर रहा हो, तो ज़रूरत है ऐसे वक्त में एक साथ बहुत मजबूत, बिना एन केन पराक्रम, विदाउट एनी बट इफ कुछ भी लगा के सीधा सीधा अपनी देश की सेना के साथ, अपनी सरकार के साथ खड़ा होने का ये सीख असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश को दी और ये सबके लिए एक नसीहत है। इसलिए देखिए, ये सिर्फ यहाँ नहीं, इसमें हमें किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि कोई हमारी तारीफ कर देगा या हमारी पहले आलोचना करते थे, उससे मतलब नहीं। ये दिल से, पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी साहब 2011 में जब पाकिस्तान गए थे, वहाँ के टीवी चैनल पे बैठ के जितनी धज्जियां पाकिस्तान की उड़ाई थी उतना किसी और नेता ने नहीं उड़ाई। इस बार भी जितना मजबूती से पक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखा, हम लोगों ने रखा, कोई मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मसला क्या है कि पाकिस्तान में जो बैठे वाले जो प्रोपेगेंडिस्ट है ना, उनके जो उर्दू अल्फाज के पीछे जो मकसद है वो हम बेहतर समझ सकते हैं। तो जितना हम दिफा कर सकते हैं उसकी, जितना डिफेंड कर सकते हैं कि उसमें उन्होंने
कुछ उलमा को भी सामने ले आए, कुछ एक्टिविस्ट को भी ले आए, और वो दिखा रहे हैं कि नहीं ये तो जी इसका धर्म से लेना देना है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं, इस्लाम धर्म का कोई लेना। हमारा मजहब हमें कहता है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उसकी दिफा करो, उसकी वफादार रहो, हमारा मजहब। तो हम अगर वफादारी है तो मेरे मुल्क के साथ है। जो पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि बच्चे मारे गए, आतंकवादी वहां टेररिस्ट कैंप के हमले में मारे गए और सरगोदा में मारे गए, उस वहां के प्रोपेगेंडिस्ट और सेलिब्रिटी से मैं पूछना चाहता हूं कि इस पुंछ के अंदर 2 जुड़वा भाई बहनें 12-12 साल के ज़ारा और उसके, वो भी तो मारे गए, पाकिस्तानी शेलिंग में मारे गए, उसकी गोलीबारी में मारे गए, कारी साहब मारे गए, मौलाना मारे गए। तब तुम्हारी कौमियत कहाँ चली गई थी? जब तुम केपीके के अंदर छोटे छोटे बच्चों और औरतों को मार रहे थे तुम्हारी सेना, तब तुम्हारी कौमियत कहाँ चली गई थी? जब तुम बलूचिस्तान के अंदर बच्चों और औरतों को तुम जुल्म करते हो, वो तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं, डिसइंटीग्रेटेड नेशन बन चुका है, तब तुम्हारी कौमियत और ये गैरत कहाँ चली गई थी? यानी कौम पे बांटने का पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा सही। मैं देखिए असल में क्या है देंगे। कि हमें किसी के आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो वहां के हुक्मरान और जो उसकी सेना है, मुझे लगता है उससे ज्यादा नोटोरियस, मिस्चीवियस, मैलेफाइड और उससे ज्यादा वर्स्ट कोई और हो नहीं सकता। तुम अफगानिस्तान के साथ नहीं बना के रख सकते। चलो फॉरगेट अबाउट इंडिया। ठीक है सर, आऊंगी मैं एक बात कह रहा हूं, यही वो सेना है, यही वो पाकिस्तान है जिसने पैसे लेकर के अपनी जमीन इस्तेमाल करके पूरे अफगानिस्तान पे बमबारी करने के लिए इजाजत दी। तब तुम्हारी गैरत नहीं गई थी? उन बच्चों को मार रहे थे, अब तुमने प्रोपेगेंडा किया। तो इसलिए इनके इस सब तमाम चीजों का जवाब देना जरूरी है। हमारे मंच से बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नारा लगाया था, वो नारा मैं चाहता हूं यहां भी लग जाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, तो आपने बताया कि इस वक्त, कम से कम इस वक्त शोएब जमी कह रहे हैं कि ये ऐसा नाजुक वक्त है जब हम अपने बयान से या अपने किसी भी एक्शन से दुश्मन के हाथ में एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के लिए, इन्फो वॉरफेयर के लिए कोई साजो सामान ना दे दें। अजय जी से इसका जवाब लूंगी मैं, लेकिन उससे पहले यहां पर समाजवादी पार्टी से हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी जी जुड़े हुए हैं। सर, राहुल गांधी ने जो किया वो किया, दुनिया ने हमारी इस जीत को क्लियर कट विक्ट्री बताया, कहा कि 3 दिन के अंदर घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान, दुनिया के बड़े बड़े वॉर एनालिस्ट ने कहा। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं जीत का जश्न होना चाहिए, सीज का नहीं। डाउट है आपको सेना पे? मैं सेना पर किसको डाउट है वो भी बताने का काम करूंगा। नहीं, पहले इसको बता दीजिए फिर बाकी बताइएगा। सेना पर जिनको डाउट है वो है भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। नहीं, वो उस पर आऊंगी, पहले अखिलेश जी के बयान का मतलब समझा दीजिए, उसको भी बोलने का पूरा मौका दूंगी और उसका जवाब शिवम जी से मुझे बोलने दीजिएगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा जब युद्ध आया? उन्होंने कहा हम लोग पूरे देश के साथ खड़े हैं, बहादुर सिपाहियों के साथ खड़े हैं, बहादुर सैनिकों के साथ खड़े हैं, और कहा कि मोदी जी आप जो कार्रवाई करना चाहे समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और उनके बयान को आपने पढ़ा होगा पिनाक जी, उन्होंने कहा कि इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है, और जब तक ये जड़ तक खत्म नहीं होगा तब तक इसकी टहनियां निकलती रहेंगी। ये कहने का साहस अगर किसी ने करा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने। बहुत बधाई उसके लिए। अब दूसरा बयान का जवाब दे दीजिए। अब दूसरा आता हूं, जब युद्ध पाकिस्तान के लोगों ने हमला करा तो हम लोग किसके साथ खड़े थे? देश के साथ खड़े थे, सैनिकों के साथ खड़े थे। हमने क्या करा? उसके बाद इन्होंने क्या करने का काम करा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये सोफिया हमारी बेटी थी, और व्योमिका सिंह के साथ क्या किया और किसने किया वो भी बता दीजिएगा। थोड़ा सा तो वक्त देंगे। नहीं, बस याद दिला रही हूं, नेताओं की मेमोरी जो है। नहीं, पूरा बोलिए सर, कोई मुझे आप पूरा बोलिए। चलिए मुझे वक्त दीजिए। मुझे प्रश्न करने का, मैं विपक्ष की पार्टी हूं, मैं तीसरे नंबर की पार्टी हूं देश की, समाजवादी पार्टी, मैं उसका रिप्रेजेंट करता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब देश की सोफिया जो बेटी थी वो हमारे पूरे देश की बेटी, सोफिया कुरैशी, लेट मी कंप्लीट सर, मैंने आपको बिल्कुल, सोफिया कुरैशी पूरे देश की बेटी थी, उस पर किसने मजहब के आधार पर कहने का काम करा कि आतंकवादियों की बहन है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करने का काम करा। और सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक है, ये सेना का अपमान करने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का करने का काम कह रहे हैं। और अभी आप सूची की बात कर रही थी जिस पर आपने चर्चा करने की बात कही, मैं पूछना चाहता हूं कि देश की जो तीसरे नंबर की पार्टी है और जो साथ में खड़ी थी सरकार के, क्या उसके सदस्यों को सम्मान देना इस पार्टी का कर्तव्य नहीं बनता था, भारतीय जनता पार्टी का? लेकिन ये सम्मान देना नहीं जानते।
लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं उस पार्टी से आता हूं जहां पर नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने सैनिकों को सम्मान सहित उनका, जब वो शहीद हो जाते हैं, उनका शव घर तक पहुंचा। ये व्यवस्था लाने वाले देश के जो हीरो थे वो हमारे माननीय मुलायम सिंह जी थे। और मैं कहना चाहता हूं, मेरे नेता अखिलेश यादव जी की जो शिक्षा है वो सैनिक स्कूल की शिक्षा है, और जो उनकी पत्नी है वो सैनिक परिवार से आती है। उनकी बहन, उनकी जो पत्नी की बहनें हैं वो सेना में हैं, उनके पिता सेना में, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। तो मैं बताइए कि सेना के साथ कौन खड़ा है, सेना की भावना के साथ कौन खड़ा है? अब मैं अपने सवाल को दोबारा दोहरा दूं? जी, आपने बोला, मैंने शांति से सुना। अब मेरे सवाल के उस पर ही रहिएगा। अखिलेश यादव का ये बयान है, सबने सुना होगा, आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा। अखिलेश जी कह रहे हैं जीत का जश्न होना चाहिए, सीज का नहीं। तो उन्हें नहीं लगता कि हम जीते हैं? अभी पूछ रही हूं, मुझे समझा दीजिए। हम लोग समाजवादी पार्टी इस देश के हीरो सेना के साथ खड़ी है, बहुत मजबूती के साथ। हम उनका सम्मान करते हैं। और क्या कहना चाह रहे थे अखिलेश जी इस बयान से? समझा देंगे, आप तो ज्यादा करीब से जानते होंगे। बिल्कुल करीब से, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा। हाँ, तो समझा दीजिए। मैं कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी के जो सेना के प्रति प्रेम है उसको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी सबसे पहले उन्होंने कहा, मोदी जी आप लड़ाई लड़िए, बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करिए, ये कहने का साहस माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। ठीक है। और हम लोग चाहते हैं योगिका सिंह जी के लिए जाति बताने का साहस किसने किया? जाति बताने का काम कौन मुसलमान, कौन धर्म बता रहा था? भारतीय जनता पार्टी के उनका मैंने सुन लिया, अपना वाला जवाब नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, आज क्या पीडीए की हालत क्या है उत्तर प्रदेश में हम जानते नहीं है। कौन टारगेटेड है? ये पीडीए क्यों बनाना पड़ा? इसीलिए बनाना पड़ा, हम लोग टारगेटेड है वहां उत्तर प्रदेश में। हम लोगों के भवनों को गिराया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। सैनिक की जाति बताएं, धर्म बताएं, मतलब एक गलती करे तो आप भी कर दें दूसरे। मैं कह रहा हूं अच्छा, शुरुआत उन्होंने की थी, खत्म आप करेंगे। नहीं, कोई कसर में नहीं। आप गलत विषय पे ले जा रही है, आप गलत विषय पे ले जा रही है। कोई कसर में नहीं। लेट मी कंप्लीट। मैं बताना चाहता हूं, हम लोगों ने नहीं कहा, हमने कहा इनको अगर हमारी, उनकी और साथियों की, जो हमारे सैनिक हैं, उनके अन्यों की भी जाति पता होती तो ये लोग उस जाति के भी खिलाफ खड़े हो जाते। अच्छा, ठीक, चलिए, आपने भाव समझा दिया। अजय जी जरा बताइए कि राजनीति हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पर। विपक्ष बार बार कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के मार्फत जो है, आप डेलीगेशन का मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई डेलीगेशन में भी जिस हिसाब से सांसद हैं उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, सब कुछ ठीक से नहीं कर रही है बीजेपी, सिर्फ अपना अपना दिखाना चाहती है इसे। और जबकि मुसीबत के वक्त पूरा देश जो है एकजुट खड़ा था, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने डिफरेंसेस बढ़ा के साथ खड़ी थी सरकार के। बिल्कुल, हा से हिंदू और मां से मुसलमान और हम से बनता है हिंदुस्तान। अगर हमारे अंदर कुछ मतभेद है तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उन मुद्दों को कैसे उठाया जाए और कब उठाया जाए। और अगर यह सीखना है तो जिस 1971 का ये हवाला दे रहे हैं वो पूरा देना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था बीबीसी रेडियो लंदन से। तो ये होता है विपक्ष की भूमिका युद्ध के वक्त। आप पहले कहते हैं युद्ध करो, युद्ध का उन्माद फैलाते हैं। अभी जो बयान हमारे भाई ने यहां पे दिखाया, शिवम ने, वो दिन गिनते थे, आज 10वां है, आज 9वां है, आज 13वीं है। हिंदुस्तान ने अब तक बदला क्यों नहीं लिया? और जब बदला लिया और पूरा विश्व हिंदुस्तान का लोहा मान रहा है तो आप ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। मैं आपके मन से चैलेंज करता हूं, चलिए, तोड़ मरोड़ के पेश किया हमारी आईटी सेल ने, तोड़ मरोड़ के पेश किया पाकिस्तान वालों ने। आप एक क्लियर कट बयान क्यों नहीं देते राहुल गांधी? उसमें आपको भाजपा ने रोक रखा है, लोजपा ने रोक रखा है, या देश की जनता ने रोक रखा है? ये आप बताइए। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने जो कंडेमेशन पास किया, जिसमें आलोचना हुई पाकिस्तान के इस हमले की, उसमें से एक लाइन निकाल दिया गया। वो लाइन था कि धर्म पूछकर और पैंट खोलकर मारा गया है। वो लाइन किस आधार पे निकला?
वो बयान राहुल गांधी के दिखाए गए, गलत। वो बयान नहीं, अखिलेश यादव के दिखाए गए, नहीं, विपक्ष के गलत विषय बोल नेताओं रहे के हैं, दिखाए गलत विषय गए। बोल रहे हैं। और निंदा नहीं, गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। अरे ठीक है भाई, अजय जी, आप लोग ये तो ठीक है, अखबार में रोका लिखा सर, अजय जी है। जवाब अरे दे। भाई, ठीक है अजय जी जवाब दे, रुकिए बस मैं बस, गलत ठीक है बोल रहा हूं। ठीक है सुन लेते हैं ना, वो सही, चलिए ठीक है ठीक है अजय जी जवाब दीजिए। ठीक है अजय जी, यहाँ पर और इंडिया टीवी सर जरा सुनिए, देखिए इसमें कोई दो राय, एक मिनट अजय जी बस, अजय जी बस यहाँ पर सुनिए एक मिनट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेना और सरकार के साथ विपक्ष खड़ा रहा था और खड़ा है अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं अजय जी सुनिए ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं, गलत बोल रहे हैं। ये देश तोड़ने वाले लोग हैं, देश तोड़ने वाले लोग हैं। सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, दे रहे हैं। अगर सुनिए अजय जी मर्यादा में रहकर और सही तरीके से बात करते हैं, आराम से उनकी भी सुन लेते हैं, आपने अपनी कही उनकी सुन लेते हैं। एक मिनट सुनिए, रुकिए अजय जी मतलब ही नहीं, ठीक है, मैं तो तीनों को यहाँ सुनता रहा, आपने एक कहा ये पहला राउंड है। हाँ तो पहले राउंड में हम सेकंड राउंड शुरू करने देंगे या नहीं करने देंगे? आपने जो सवाल उठाए जवाब ले लूं सर। यहां पर ठीक है, सेना के साथ हर पार्टी, हर नेता, हर आवाम का हर शख्स खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार पर धीरे धीरे कुछ सवाल आ रहे हैं, जबकि हम विपक्ष में देख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे सवाल करना हक है, होने चाहिए, वाजिब होने चाहिए, बात वक्त की है। क्योंकि पाकिस्तान में आप किसी स्कॉलर को सुन लीजिए, वहां के किसी राजनीतिक एक्सपर्ट को सुन लीजिए, विपक्षी दलों को सुन लीजिए, वो सब एकजुट में अभी कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। उनकी सरकार झूठ बोल रही है, वो बोलने दे रहे हैं। ठीक है, हम तो यहां सच बोल रहे हैं ना, फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि वक्त सही नहीं था राहुल गांधी के ट्वीट का? देखिए, और फैक्ट, राहुल गांधी ने जब ये लड़ाई शुरू हुई, जब पहलगाम में ये घटना घटी शर्मनाक, तो राहुल गांधी ने कहा था और खड़गे जी ने भी कहा था, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, हम निंदा करते हैं पाकिस्तान की, और हम आज भी उसी स्टैंड पे हैं। आप इसको अन्यथा ना लें। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथी भी, और जो हमारे अजय जी भी बात करते, विभीषण का नाम लिया, ये तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम जुड़ के चल रहे हैं, इन्हें रास नहीं आ रहा, इनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत माता के साथ खड़े हैं, भारत माता को नमन करते हैं। इनको रास नहीं आ रहा, इनको गले लगाना चाहिए। सर एक चीज आप लोगों को रास नहीं आ रही, एक ऐसा शख्स जिसकी काबिलियत का लोहा दुनिया में माना जाता है, यूके, यूएस, यूनाइटेड नेशन में वो सर्व कर चुके हैं, शशि थरूर, जिनके दुश्मन भी कम से कम उनकी जो ओरेटरी स्किल्स हैं, उनकी जो समझ है, उसकी तारीफ करते होंगे। देखिए, एक मिनट सुनिए, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो डेलीगेशन लीड कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, बहुत ये इस सवाल की मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप मुझसे प्रश्न करेंगे। बिल्कुल, मैं प्रतीक्षा कर रहा था। बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाया, इंतजार खत्म हुआ, जवाब दीजिए। शशि थरूर जी से कोई दिक्कत नहीं, मनीष तिवारी से कोई दिक्कत नहीं, अमर सिंह जी से कोई दिक्कत नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी, हमारी केंद्र सरकार ये तय करेगी कि हम कांग्रेस के, अगर आपने कांग्रेस से पूछे कि 4 व्यक्तियों का नाम दे, 4 सांसदों का, हमने दिए, हमने समझ के दिए। हम ये नहीं कह रहे कि जिनको बनाया वो गलत हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम चुनेंगे? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो चुनेंगे, ये हमारा आंतरिक मामला है, हमसे मांगे हैं, हमारा आंतरिक मामला है, हम जिसके मर्जी नाम दें। मैं शिवम आपके पास आऊंगी, बस एक चीज मेरा भी जवाब दे दीजिए। शशि थरूर आपको काबिल नहीं लगे इस काम काबिल है? किसने मना कर दिया? तो नाम क्यों नहीं दिया? हम तो कह रहे काबिल, भारतीय जनता पार्टी, जो बाकी के 4 नाम हैं, अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से देखें, सबको पता है, पूरा देश जानता है, राजनीति है, हमारे वाले 4 दे देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? शशि थरूर जी बड़े सभ्य, चलिए मुझे ये तो खबर बहुत विश्वास वाले आदमी हैं, उन पे हमें पूरा गर्व है। शशि थरूर जी बड़े काम करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से राजनीति कर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम तय करेंगे? वो तय करेंगे, ये हमारा अजय जी तय करेंगे, अजय जी तय करेंगे। एक सेकंड, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है। मैंने उदाहरण दिया है, यहाँ पर सुनिए, उदाहरण दिया, हमारे देश को, हमारे देश की नीति को, राष्ट्रीय नीति को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कौन रखेगा, इसकी बात हो रही है। लेकिन शिवम भाई, उनके 4 मान लेते, उनके 4 मान लेते, कहीं तो उनकी भी चलने दीजिए ना। संख्या बल है तो सब अपने हिसाब से करेंगे।
और शशि थरूर पे इतना प्यार। देखिए, हमें लगा था कि जब देश का विषय होगा तो जो उनके सबसे बेस्ट रिसोर्सेज होंगे वो उनका नाम देंगे, लेकिन वो ठहरे कांग्रेसी। जो गिने चुने 2-3 लोग हैं उनका भी नाम नहीं दिया। शशि थरूर का मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जेनीवा के लिए इंडिया के हाई कमीशन रहे, पीस कीपिंग में भी रहे, डायरेक्टर जनरल भी रहे, कम्युनिकेशंस में भी रहे। उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड जनरल असेंबली में चुनाव भी लड़ा। उसके बाद 3 बार के इनके सांसद हैं। बेहद शानदार उनकी पकड़। सीवी तो नहीं आ गया उनका आपके पास? नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है। एक चीज बताइए, अगर एक विपक्ष के प्रवक्ता को उनके नेता की इतनी जानकारी है तो इसमें तो तारीफ होनी चाहिए मेरी। उनको नहीं पता, लेकिन इनको इनको रोको ना प्लीज। ये क्या अब बताओ, अब ऐसे लोगों को अगर विदेश भेज देंगे तो बंटाधारी कराएंगे। बोलने दो ना, शिवम जी को भेजिए, मैं बीच में शिवम जी को भेजिए। अच्छा, आप सब देख रहे थे, मैं एक शब्द भी बोला जब वो बोल रहे थे, लड़ा मैं उनसे। प्लीज आप इनको रोकिए ना। अच्छा अजय जी सुन तो ले उन्हें। शशि थरूर जी इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? मोदी जी भी तारीफ करते हैं उनकी, सब कर रहे हैं, ठीक है। उनको हमने कहा कि भाई मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। आप जरा इस बीच ना जयराम रमेश जी ने जो उनसे कहा है ना कि अब आगे वो खुद फैसला करें अपने अंतरात्मा की आवाज, वो जरा सुनिए। थैंक यू। तो उनको भेजा गया, उनको जो है नाम नामित किया गया। हमने सोचा था ये अच्छे लोग कुछ भेजेंगे, हम अच्छे लोगों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस के बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो उधर थे, लेकिन हमें लगा कि राष्ट्र में कुछ इनपुट कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, वो हमारी तरफ है। लेकिन कुछ और उनकी तरफ से आ सकते थे, लेकिन नहीं आए। अब इन्होंने नाम कैसे कैसे चुने, बड़े आप ध्यान से सुनिएगा। एक नाम है जनाब नासिर हुसैन। उन पर क्या चार्ज है? उन्होंने कर्नाटक की असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए हैं और यह कंफर्म हुआ है, एफआईआर हुई है। उनका नाम इन्होंने, इसको दिखाया जाए, प्लीज इसको दिखाया जाए, इसको दिखाया जाए, मेरा निवेदन है, इसको दिखाया जाए, मेरा निवेदन है, देखिए ना, दिखाया जाए। चलिए मैं आप दोनों को जरा रोकूंगी। अरे दिखाने के लिए ही उठाया है भाई मैंने। बहुत प्रेशर आ रहा है, जरा सवाल पूछना चाहते हैं। सुनिए रुकिए ना, थोड़ा समय दे दीजिए, मेरा निवेदन है। सर मेरे पास उनकी बहस में गया नहीं। आप क्या चाहते हैं कि मैं भी चलाना शुरू करूं? 3 मिनट का वक्त बचा, ऑडियंस बहुत देर से इंतजार कर रही है। मेरा प्रश्न बीजेपी वालों से है कि चलो राहुल ने जो बोला सो बोला, आप तो लीडर हैं, आप तो देश चला रहे हैं, आपने पापा की क्यों सुनी? अभी पिछली डिबेट में भी जो पहले चली थी उसमें भी यही हुआ कि पापा ने वॉर रुकाई, आपने पापा की क्यों सुनी? आप ये बताइए। और दूसरा सवाल मेरा ये है, मेरा दूसरा सवाल भी है। हाँ, एक सवाल, एक सवाल। जी जवाब दे दीजिए, छोटा सा क्विक जवाब। कुछ लोगों को अमेरिका और वहां के नेताओं की चाटुकारिता करने की इतनी हद होती है, वो हमारी पार्टियों में। मेरे देश के डीजीएमओ ने आके कहा कि भाई 3:30 बजे हमारे पास कॉल आया, उन्होंने हमसे भीख मांगी, उसके बाद लगातार बात हुई, अगले दिन जाकर अनाउंस हुआ, मेरे देश में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसके बाद लगातार डीजी ऑपरेशंस ने हमें लगातार बोला, इसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला, देश के प्रधानमंत्री ने बोला। लेकिन नहीं, हम तो ट्रंप को मानेंगे, हम अपनों को नहीं मानेंगे। गजब बात हो गई भाई। इस देश की सेना बोल रही है, डीजीएमओ बोल रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहा है, लेकिन नहीं, हम उनकी नहीं मानेंगे। हम किसकी मानेंगे? हम ट्रंप की मानेंगे। और ट्रंप भी बैकअप कर गया भाई, उसने खुद कह दिया, ये स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, ट्रंप के लिए बोला था कि मैंने मीडिएशन नहीं किया, मैंने सिर्फ मदद किया। आप इनको रोक देंगे क्या प्लीज? बोल के आए थे। एक सेकंड सर, मामला गंभीर है, गंभीरता से डील करिए। ये बोल के आए थे विदेश में। अब रोके। ठीक है अब देखिए, अब कमाल देखिए, नागरिक भारत के, पॉलिटिकल पार्टियां भारत की, बताया किसने? डीजीएमओ भारत का, फॉरेन सेक्रेटरी कौन? भारत का, प्रधानमंत्री कौन? भारत के। लेकिन नहीं, हम उनकी नहीं मानेंगे, हम तो डोनाल्ड ट्रंप की मानेंगे। गजब बात हो गई भाई। अरे इस देश की मानिए ना, इस देश के लोगों की मानिए। जी मैं ये पूछना चाहता हूं, 2014 से लेकर 25 अप्रैल 2025 तक जी मोदी जी आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए हमेशा कहते रहे हैं। क्या आतंकवाद पाकिस्तान का खत्म हो गया? ठीक है, दे दीजिए। उन्होंने कहा था। ठीक है, आतंकवाद खत्म हो गया क्या इस एक्शन से? एक और सवाल जी, बस एक बार सबके सवाल, आपका सवाल कैसे? शिवम जी से, सबके सवाल शिवम से हैं। हाँ, अरे अच्छी बात है ये तो। जी ये इसमें भी कह देंगे हमसे नहीं पूछा गया। अच्छा पूछिए। झूठ मूठ एक सवाल इनसे भी पूछ लेना। ये इन्हीं से पूछो। अच्छा चलो ठीक है। ये आज खड़े इसलिए फंसे नहीं। अरे भाई उसको तो बोल लेने दो। ये फंसे हुए हैं। शिवम जी जो पहलगाम में हुआ वो बहुत गलत हुआ। बिल्कुल। तो वो उस पे बीजेपी क्यों नहीं कुछ बोलती? क्यों करने दिया वो बीजेपी ने वो काम? बीजेपी रोक सकती थी ना वो करने से। इंटरनल सिक्योरिटीज में डिस्प्यूट हुआ ना। ठीक है, बस क्विक जवाब, क्योंकि वक्त की कमी है। जी सॉरी सर। अब मैं एक एक करके जवाब देता हूं, बस क्विकली देना होगा। एक एक करके जवाब देता हूं। इस देश में जब आतंकवादियों के हमले होते थे तो हम जवाब तक नहीं दे पाते थे। इस देश में जब आतंकवादी हमला हुआ 2008 में, मनमोहन सिंह का एज अ प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हमारे ऊपर प्रेशर था कि हमें उनको जवाब देना है, लेकिन हमने जवाब नहीं दिया, और यह हमारे लिए बेहतर बात है। मेरे देश के प्रधानमंत्री
1999 में जब हम युद्ध लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पार ना करने की वजह से हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे। आज हिंदुस्तान उस आतंकवाद का वो जवाब दे रहा है कि उनके 200 किलोमीटर अंदर घुस के मार कर आ रहे हैं। ये तो है मोदी जी की और इस देश की फौजों की कमिटमेंट। दूसरे सवाल का जवाब बस क्विकली, अब आगे आता हूं। ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो आदमी इस चीज को कर रहा है उसको क्यों जिम्मेदार ना माना जाए? क्यों उसको उसी के घर में घुसकर ठोका ना जाए? क्यों उनसे जवाबदेही तय ना करी जाए? क्यों उनको मारा ना जाए? वही तो हम कर रहे हैं। अगर 1947 से और 52 के बाद से यह होता तो वो उनकी इतनी स्थिति नहीं होती। लेकिन अब भारत ने जवाब देना सीख लिया है। हां, कुछ लोगों को दर्द है इस बात से, लेकिन होता रहे, हमें कोई फिक्र नहीं है। हमारे देश की सेना फौज केपेबल है और हम इनको हर बार मारेंगे। ठीक है, भारत की सेना पे गर्व है। भारत की सेना पे सबको गर्व है और ऐसे मुश्किल वक्त में पूरा देश किस तरह से और पार्टियां जो है भारत की सेना पर गर्व है और राहुल गांधी का कहना है कि वो सेना के अध्यक्ष जो है। ठीक है शिवम, अब वक्त की कमी है, आप सभी लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।